2011 में आई खेसारी लाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म साजन चले ससुराल से, जो कि यह मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और उनका साथ दे रही थी स्मृति सिन्हा, जो कि यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहा। जी हाँ। फिर उसके बाद 2012 में आई खेसारी लाल यादव की एक और मूवी जिसका नाम था जान तेरे नाम। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव, विराट भट्ट और इन लोगों का साथ दे रही थी अंजना सिंह, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। फिर उसके बाद 2012 में एक और मूवी आई जिसका नाम था दिल ले गई ओढ़निया वाली। जी हाँ, यह मूवी भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रही। फिर उसके बाद 2012 में एक और मूवी आया जिसका नाम था देवरा पर मनवा डोले। यह भी मूवी हिट रहा। 2012 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था नागिन। जी हाँ, यह मूवी सबको एक अच्छी तरह से याद है क्योंकि यह मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित रहा और यह मूवी आज भी सबको देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और इनका साथ दे रही थी रानी चटर्जी, जो कि यह मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर साबित रहा। फिर उसके बाद 2013 में आया खेसारी लाल यादव की दूध का कर्ज, जो कि यह भी मूवी सुपर डुपर हिट रहा। उसके बाद आया 2013 में ही प्यार झुकता नहीं। यह मूवी भी बहुत ही अच्छा और शानदार चला, जो कि सबको पसंद आया। उसके बाद आया खेसारी लाल यादव की 2014 में तेरे नाम, जो कि इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और उनका साथ दे रही थी मोनालिसा, जो कि यह मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रहा और आज भी लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है यह मूवी। फिर 2015 में एक ऐसी मूवी आई खेसारी लाल यादव की, जो कि खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी को चार चांद लगा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बंधन मूवी के बारे में, जो कि यह मूवी जब आई तो खेसारी लाल यादव की ज़िंदगी ही बदल गई। इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव, संजय पांडे और इस मूवी खेसारी लाल यादव का साथ दे रही थी स्मृति सिन्हा। यह मूवी ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रहा, जो कि यह मूवी आज भी बहुत से लोग देखते हैं और सबको अच्छा लगता है यह मूवी। फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव की एक और मूवी आई जो कि 2016 में, जिसका नाम था ज्वाला। जी हाँ, यह मूवी भी सुपर डुपर हिट रहा। फिर 2016 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था साजन चले ससुराल 2, जो कि यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और खेसारी लाल यादव की बहुत एक बड़ी इमेज बन गई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। फिर 2016 में एक अच्छी मूवी आई खेसारी लाल यादव का जिसका नाम था दिलवाला। जी हाँ, इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह थी, जो कि दोनों की जोड़ी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही और यह मूवी भी सुपर डुपर हिट रहा। खेसारी लाल यादव की 2017 में आई थी फिल्म आतंकवादी, जो कि यह मूवी हिट रहा, जो कि अच्छे लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को भी एक अच्छे एक्टर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। जी हाँ, फिर 2017 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था जिला चंपारण। यह भी मूवी सुपर डुपर हिट रहा। 2017 में एक और मूवी आया था जिसका नाम था मुकद्दर। जी हाँ, मुकद्दर एक ऐसी मूवी थी, एक लव स्टोरी मूवी थी और इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी दोनों थे और दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट रही। यह मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। फिर उसके बाद 2018 में आया दीवानापन। इस मूवी के अंदर भी खेसारी और काजल राघवानी दोनों थी और दोनों का जोड़ी भी सुपर डुपर हिट रहा और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हो गया। उसके बाद 2018 में आई खेसारी लाल यादव की मोस्ट अवेटेड फिल्म जिसका नाम था संघर्ष। जी हाँ, संघर्ष जो कि बहुत ही गजब का मूवी था और तो और अब इसी का सिक्वल पार्ट भी बनाया जा रहा है, जो कि 2023 के लास्ट या 24 के शुरुआत में ही रिलीज कर दिया जाएगा संघर्ष 2 को। जी हाँ, और तो और संघर्ष जो मूवी था एकदम ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। उसके बाद फिर 2018 में मूवी आई भाग केसरी भाग। यह भी मूवी एक फ्लॉप मूवी रहा। फिर उसके बाद केसरी की एक और मूवी आई जिसका नाम था मेहंदी लगा के रखना 3। यह भी मूवी अच्छा था और बहुत ही अच्छा था मूवी और हिट भी रहा। उसके बाद 2021 में आई खेसारी लाल यादव की बाबजी मूवी, जो इस मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव, स्मृति सिन्हा और तो और बतासा चाचा यानी कि थे इस मूवी के अंदर। फिर उसके बाद 2012 में आई सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी जिसका नाम था आशिकी। जी हाँ, यह मूवी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। आज मूवी के अंदर खेसारी लाल यादव और अमरपाली दुबे थे, जो कि ये मूवी बहुत ही सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर रहा। अब बात करते हैं 2023 की, जो कि खेसारी लाल यादव की मोस्ट अवेटेड फिल्म और यह इस मूवी ने 10 करोड़ का कारोबार किया। जी हाँ, नाम है फरिश्ता और ज़बरदस्त ये मूवी रहा और बहुत ही अच्छा मूवी रहा, जो कि 10 करोड़ के कारोबार किया। और ऐसे ही न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर।